देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता के शीर्ष पद पर हैं, लेकिन फिर भी बिहार में उद्योग धंधों की स्थिति बेहद खराब है। इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन इस बार बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर दिख रहा है। उद्योग मंत्री ने तो एक बड़ा बयान देकर प्रदेश की सियासत में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी जनता से वादा किया था कि प्रत्येक जिले में उद्योग धंधे खोले जाएंगे। इस चुनावी वायदे के पूरे होने पर शायद ही किसी को भरोसा था, लेकिन सरकार अपने वादे को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रही है। बिहार विधान परिषद में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बंद फैक्ट्रियों और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से पहले 1000 उद्योग नहीं लगे तो वे सदन में नहीं आएंगे, सदन का मुंह नहीं देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस वादे पर टिका रहूंगा। मैंने अफसर को भी, अपने विभाग के ऑफिसर को भी एक तरह से सचेत किया है कि विभाग सचेत हो जाए कि इस टारगेट को पूरा करना है। और कल मैंने विभाग के सभी पदाधिकारी को साथ बैठा करके और इस बात का संदेश दिया कि हम दिन रात काम करेंगे, तब जाकर के हम जो है नए स्टार्टअप और स्टार्टअप में युवाओं को जो है आगे ला सकते हैं। सदन चलता है तो पक्ष और विपक्ष बैठ करके अपनी रणनीति तय करते हैं और रणनीति में जो है आगे का फैसला लेते हैं कि हमारा आने वाले समय में जो कुल 19 दिन का ये सदन वर्किंग डे है, तो उसमें उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर वो चर्चा करते हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आरजेडी ने उद्योग मंत्री के दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह हमारा कमिटमेंट है और उद्योग मंत्री अपना वादा जरूर निभाएंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़े बड़े दावे किए और कहा कि बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना की जाएगी, बिहार में पूंजी निवेश करवाया जाएगा, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में प्रथम स्थान पर लाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बिहार में अगर उद्योग धंधे की स्थापना नहीं की गई तो सदन में नहीं आएंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमारे ही सदन में यह कहा, हमने यह प्रस्ताव दिया कि जो नई आर्थिक नीति आने के बाद विनिवेश की नीति के चलते भारत सरकार के बहुत तेरे संयंत्र बंद है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। ऐसी स्थिति में आप केंद्र से संवाद करिए, भूभाग उपलब्ध है, जमीन को ट्रांसफर करवाइए, उससे आपका जमीन का एक संकट बड़ा खत्म हो जाए। वैसे मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश हुए बजट में उद्योग विभाग को 3,337 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और रोजगार केंद्रित नीति, नई औद्योगिक इकाइयों, टेक हब, स्टार्टअप समर्थन और भूमि बैंक पर जोर दिया गया है। विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक बिहार में कल कारखाने और उद्योग को लगाए जाने को लेकर बजट में पर्याप्त प्रावधान है। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण कर रही है। जल्द ही केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बंद पड़े उद्योगों की जमीन को भी अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वैसे सदन में दिए गए बयान के बाद उद्योग मंत्री के सामने कुछ ही महीनों में उद्योग धंधे शुरू करने की बड़ी चुनौती है। अगर इस दिशा में थोड़ा बहुत भी प्रयास हो तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर खुल जाएंगे। घोषणाएं बहुत कुछ होती है, होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग के मंत्री ने यह हिम्मत कर निश्चित तौर पर राजनीति में एक नई सीख देने की कोशिश मंत्रियों को भी दी है। अपने सहयोगी वीडियो नहीं मुकेश के साथ पटना। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े। मरगूब जी, दिलीप जायसवाल ने तो ऐलान कर दिया कि भाई हम वादा पूरा नहीं करेंगे तो अगले बार जब सदन चलेगा, जब अगला सत्र आएगा, उस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। जो काम 20 साल में नहीं हो पाया बिहार में, आपको लगता है 5-6 महीने में हो जाएगा? दीपक, आपको याद होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सभा से घोषणा किया था कि अगर बिहार में हर घर में बिजली नहीं आएगी तो वो वोट मांगने नहीं आएंगे। याद होगा आपको। और नीतीश कुमार ने वो मिराकल करके दिखाया और आज गांव में कहीं भी आप जाएंगे तो बिजली है और नीतीश कुमार अपने वादे में सफल हो गए। लेकिन दिलीप जायसवाल ने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया, यह आश्चर्य की बात है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड।
उन्होंने कहा कि अगर हमने बिहार में कल कारखाने नहीं खुलवाए तो मैं सदन का मुंह नहीं देखूंगा, मैं सदन से इग्नोर हो जाऊंगा, सदन में नहीं आऊंगा। ठीक है। इसका दूसरा रूप क्या है कि आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अब सवाल है कि जिस इस उद्योग धंधे को लेकर नीतीश कुमार पर पिछले 20 साल में आरोप लगते रहे हैं, ये बात सही है, ये सरफेस पे है कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे। नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में काम किया उद्योग धंधे छोड़ करके, लेकिन इस बार सरकार एक नए रिदम में जा रही है और सरकार ने कहा है कि हम हर जिले में कल कारखाने लगाएंगे। आज दिलीप जायसवाल ने अपने अधिकारियों से कहा कि आप बस मेरे तरह काम कीजिए, स्टेप में स्टेप बनाइए, जिला का दौरा कीजिए, भूमि अधिग्रहण कीजिए और उद्योग धंधे लगाने का काम कीजिए, क्योंकि मेरे प्रेस्टीज और नीतीश कुमार के प्रेस्टीज का सवाल है। अगर बिहार में उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए जी, तो हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये काल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार का कहना है कि सुशासन का युग है, बिजली आ गया, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा कहते हैं, सड़क के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। मधुबनी से दरभंगा जाने में लगते थे 11 घंटे, आप आज पूर्णिया से पटना आ जाएंगे 5 से 6-7 घंटे में। 120 के स्पीड में गाड़ियां चलती है एनएच पे, ये सब हुआ है। लेकिन उद्योग धंधे के मामले में सरकार पर जो आरोप लगते हैं उस पर सत्ता पक्ष भी चुप हो जाता है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल की यह घोषणा क्या दूसरे मंत्रियों के लिए सीख है या उन्होंने अपने लिए बवाल पैदा कर लिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत आसान नहीं है, जो हमको प्रोसेस पता है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उद्योग धंधे लगाने के लिए आपको राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, उतना आसान नहीं है। आपको केंद्र सरकार से कई लाइसेंस लेने होंगे। एक उद्योग धंधे लगाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भूमि अधिग्रहण बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमि अधिग्रहण बहुत एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार में ज़मीन बहुत कम स्थिति में मिल पाती है। बिहार में ज़मीन है भी सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, आम जो ज़मीन होते हैं सरकार के, उसको भी अधिग्रहण करने में कठिनाई हो रही है सरकार को। तो ये प्रारूप कैसे तैयार होगा बिहार में, या उसी का पहला फेज माना जाए कि जो महाअभियान चला था ज़मीन को लेकर और अभी जो विजय सिन्हा चला रहे उसी को जोड़ा जाए कि एक तरफ आप जमीन को ठीक कीजिए, दूसरे तरफ हम उद्योग लगाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दीपक दे दें। विजेंद्र यादव ने कल अपने बजट भाषण में कहा कि 20 जिले में 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू हो गई, हुई नहीं है। उस कार्रवाई शुरू होने में, उसे पूरा होने में ही यहाँ हालत खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। विजय सिन्हा का प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं है। वो प्रयास कितना सफल होगा क्या पाना मुश्किल है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी आप नौबतपुर में जाइए, छपरा में जाइए, अभी हंगामा मचा हुआ है। किसानों ने अपनी जमीन देना बंद, किसानों ने हंगामा कर दिया, हमें मुआवजा नहीं मिला। चूंकि मुआवजा का स्टेप 3 स्टेप है केंद्र सरकार के अनुसार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में आदेश दिया है। तो जो उस स्टेप के तहत कौन जमीन कौन स्टेप में आएगी, इसी पर बवाल फंस जाता है और किसान अपनी जमीन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बिहार में उद्योग धंधे लगने में सबसे ज्यादा दिक्कत जमीन अधिग्रहण है। मैं आपको बता रहा हूं, कानून व्यवस्था वगैरह ये कोई बहुत बड़ा मेरे नजर में फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी जो कल कारखाने चल रहे हैं वहां अपराधी आकर के खुलेआम या रात में भी फायरिंग कर देना, ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आपको ही पता है। लेकिन जमीन अधिग्रहण अगर समय पर हो गया तो मैं आपको बताता हूं बिहार में कल कारखाने लगने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्याएं कई आएंगी। लेकिन दिलीप जायसवाल के बारे में यह कहा जाता है कि दिलीप जायसवाल थोड़ा बड़बोले मंत्री हैं, लेकिन कल कारखाने पर इतना बड़ा बयान उन्होंने सदन के अंदर दिया है। बिल्कुल याद रखिएगा दीपक, वो ऑन रिकॉर्ड बयान है, पत्रकारों से बातचीत नहीं है हमारी, उनके बातचीत ऑफ द हुई है बातचीत, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड बयान है। नीरज कुमार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सदन में नहीं आऊंगा। अब सवाल है कि दिलीप जायसवाल जी का क्या होगा, कह पाना मुश्किल है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अब प्रयास किया जा रहा है कि उद्योग धंधे लगाए जाएं और जनता से जो वादा किया जा रहा है पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि दिलीप जायसवाल
कि गर्दन इस पूरे प्रयास में फंस जाएगी, वो सही में इग्नोर करना उनको पड़ेगा या ठीक सही है। में वो सक्सेस होंगे, ये तो समय बता पाएगा दीपक। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि अलग अलग जिलों में भूमि अधिग्रहण काम शुरू हो गया है। करीब 20 जिलों में 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है। अब देखना होगा वो किस तरीके से अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार किसान जमीन नहीं देते, कई बार गतिरोध होते हैं, कई बार सरकारी और निजी जमीन को लेकर मामला फंस जाता है।